तो टायर स्क्रैप का बहुत बड़ा ऑक्शन लगा हुआ है मुंबई में। तो ये कैसे हैं, क्या है और कौन इसको खरीद सकता है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है। देखिए, हर ऑक्शन का एक अपना टर्म्स कंडीशन होता है। उस टर्म्स के कंडीशन के बिहाफ पे वो ऑक्शन का बिड लगता है, या आप उसको क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे खरीदने हैं। तो फिलहाल जो ये टोटल जो कंटेनर है 331 कंटेनर आप देख लीजिए, 2 लॉट है। 2 लॉट में, एक लॉट में 139 कंटेनर्स है और एक लॉट में 192 कंटेनर। अगर इस दोनों को इकट्ठा किया जाए तो अप्रॉक्स जो कंटेनर बनते 331 कंटेनर। मेरे नॉलेज में ये सबसे बड़ा टायर स्क्रैप का ऑक्शन हो रहा है। तो देखिए, आप यदि एक टायर स्क्रैप के डीलर है या नए टायर के डीलर हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे आप इन टायरों को खरीद सकते हैं और आगे आने वाले ऑक्शंस के, जैसे अगर आप एक टायर डीलर हैं या कोई रबड़ के डीलर हैं, तो कैसे ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। देखिए, यदि आप एक टायर या रबड़ से जुड़े हुए हैं तो मेरे सोशल मीडिया में, जैसे आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो वहां पे आपको अपडेट, पिक्चर, वीडियो ये सब मिलता रहेगा। और पार्टिकुलर आइटम, जैसे अगर आप जो रबड़ में, टायर में है, तो आपके लिए एक अलग से हमने बनाया हुआ है, उसमें हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो फिलहाल आइए हम जानते हैं कि जो इतना बड़ा ऑक्शन चल रहा है। देखिए, फिलहाल मैंने जो ये फोटो वीडियो जो यूज किए हुए हैं, यह एक दिखाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये एक्चुअल नहीं है। ऐसे कंटेनर में आते हैं टायर, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे इस तरह के कंटेनर में पुराने टायर आते हैं और नए टायर भी आते हैं। इस तरह के नए टायर भी होते हैं जिसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। जैसे मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है कि टायर इंपोर्ट कैसे करें, ये वाला वीडियो जो है, इसको जाके आप देख सकते हैं कि नए टायर की फॉर्मेलिटी क्या है, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ऑक्शन में आप कैसे पार्टिसिपेट करके इतना बड़ा, आपको पता है ये 2 जगह 2 लॉट अगर हम टोटल देखें तो कितने टन का है, 8565 टन का है। सोचिए कितना बड़ा ऑक्शन है ये। तो ये देखिए, ये जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं ये सैंपल के तौर पे आपको ये फोटो दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ आए कि कैसे वो टायर स्क्रैप, ये सारा जो है टायर, ये टायर स्क्रैप में ही कंसीडर किया जाएगा। और आगे आइए हम देखते हैं कहां पे है। तो मुंबई कस्टम में, जेएनसीएच में है, जेएनसीएच कमिश्नरेट में है ये ऑक्शन। और ये देखिए, ये डिटेल है, ये टोटल, ये देखिए जवाहर नेहरू कस्टम्स यहां पे है। और ये देखिए, ये जो है टोटल, जो देखिए यहां, ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है मुंबई में, जैसा कि आपको पता है। तो वहां पे ना छोटे छोटे सीएफएस हैं। सीएफएस मींस कंटेनर फ्रेट स्टेशन। क्या होता है कि जब जहाज से माल उतरता है, ठीक है, उस जहाज से उतरने के बाद क्या होता है, जो सीएफएस होते हैं, जैसे 50 शिपिंग लाइन है, तो हर शिपिंग लाइन का कोई अपना सीएफएस है, या जिस सीएफएस से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे यहां कॉनकोर है, उसी तरह से वहां बहुत छोटे छोटे कई सारे सीएफएस हैं। तो लगभग ये जो माल है 9 सीएफएस में डिवाइडेड है और 2 लॉट में इसको डिवाइड किया गया है। और जो बिड होगी उसका जो टर्म्स कंडीशन है, देखिए जो बिड का जो टर्म्स कंडीशन है, ये प्री बिड ईएमडी है। देखिए, कस्टम का 2 तरह से होता है। एक होता है प्री बिड ईएमडी, जो अगर बड़ा लॉट है उसको प्री बिड ईएमडी में किया जाता है कि आपको इसमें बोली लगाने से पहले आपको पैसा, वो जो प्री बिड ईएमडी का अमाउंट है वो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर देखिए जो नॉर्मल छोटे छोटे लॉट है उसके लिए प्री बिड ईएमडी का प्रावधान नहीं है। वो क्या होता है कि उस पे आप जाके बोली लगा सकते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है आपका, उसके बाद आप उसमें आप बोली लगा सकते हैं। और बोली लगाने के लिए देखिए, इसका जो प्राइस डिसाइड होता है, देखिए जब भी कहीं भी ऑक्शन होता है तो एक वैल्यूअर अपॉइंट किया जाता है, जो चार्टर इंजीनियर हो सकता है। वो वैल्यूअर क्या करता है कि पहले माल का एक वैल्यू, एक आंतरिक वैल्यू डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट इतने का है। अब देख लीजिए कि जब उसका प्रोडक्ट का वैल्यू डिसाइड हो गया, उसके बाद वो ऑक्शन में जाता है। प्रोडक्ट का वैल्यू इसलिए डिसाइड होता है कि उस पे अगर सीएफएस ऑक्शन कर रहा है अनक्लेम का, तो भी उस पे कस्टम ड्यूटी जाएगा। इसके वजह से क्या होता है कि जो कस्टोडियन होता है और जो कस्टम होता है, ये दोनों मिल करके
उस सहमति पे साइन करते हैं कि हाँ इनकी ये जो वैल्यू फिक्स हुई है उस पे उनको कस्टम ड्यूटी मिलेगा वो माल बिकने के बाद। तो क्या होता है कि अगर उससे कम आपने वैल्यू लगाया, मान लीजिए कि एक कंटेनर का, जैसे आप कोई पेपर का कंटेनर ले लीजिए जो वेस्ट पेपर का कंटेनर है, और या ये टायर का कंटेनर लीजिए, अगर इसका आंतरिक वैल्यू 4 लाख रुपए अगर होता है तो 4 लाख रुपए से अगर नीचे कोई होगा तो वो क्या होगा, अगर आप H1 में हैं, H1 का मतलब ये होता है कि सबसे आपका हाई बोली है और आप क्या है कि आपका सबसे हाई है, लेकिन वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो अंदर डिसाइड किया गया था उस वैल्यू से अगर नीचे है तो कंटेनर आपको अलॉट नहीं होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको मेल आ जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अप्रूव हो गया तो विद इन 4 to 8 आवर आपको मेल आ जाता है, जैसा जितना भी अभी हमने देखा है सबको विद इन 4 आवर to 8 आवर मेल आ जाता है। तो अभी हम फिलहाल इस ऑक्शन के बारे में जान रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये ऑक्शन का जो खुला हुआ था 23/5 से खुला हुआ था, इंस्पेक्शन क्लोज डेट कल का था। उसके बाद ऑक्शन का जो है ये देखिए ईएमडी अमाउंट जो है आपको 10 लाख रुपए जमा करने हैं। अब ये 10 लाख रुपए जब जमा करेंगे तब बोली लगेगा। देखिए आप, कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं बिड नहीं लगा पा रहा हूं। बिड नहीं लगा पाने का क्या मतलब होता है कि आपको बिड एक्टिवेशन तभी मिलेगा जब आप ये, अगर कोई ईएमडी वाला अमाउंट है, प्री बिड ईएमडी, तो प्री बिड ईएमडी का मतलब होता है कि आपको पहले पैसे जमा कराना है, तब वो आपको एक्सेस देंगे। और पैसे के साथ साथ जो कुछ डॉक्यूमेंट भी होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर टायर स्क्रैप में आप डीलर हैं तो और आपको क्या क्या चाहिए। अब ये देखिए, ये कस्टम क्या लिख रहा है, टायर स्क्रैप, देखिए क्लियर लिख रहा है कस्टम की, जो भी ऑक्शन करता है, जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स है, तो वो क्लियर कह रहा है टायर स्क्रैप है। और एक लॉट, देखिए लॉट नंबर 63/2021 प्री बिड ईएमडी फॉर WRO1, ये जो है ये आपका जो MSTC का साइट है वहां का, ये जैसे कि दिल्ली के लिए NRO है उसी तरह वहां के लिए WRO है, ठीक है। अब WRO में क्या कर दिया कि आप ये देखिए जो टोटल वेट है वो है 34.24 MTS मैट्रिक टन, मतलब 34,240 किलो माल है। अब आ जाइए, अब आगे कितने हैं, 139 कंटेनर है। CFS डिटेल देखिए, CFS क्या है, सीवर्ड वहां पे CFS है, जैसे यहां पे कनकोर है। उसके बाद में देखिए अपोलो भी CFS है, GDL भी CFS है, वैष्णो भी है, JCW भी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं, 139 कंटेनर्स हैं। उसके बाद में ये कब से पड़े हुए हैं, लाइन सिंस 2020, ये ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब 2020 से पड़ा हुआ है, और उससे हो सकता है उससे पहले का भी हो, जो लास्ट है वो 2020 से ये कंसीडर कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या है, लॉट नंबर 1 एज पर एप्लीकेबल जीएसटी, मान लीजिए कि आपने प्री बिड ईएमडी जमा कर दिया और लॉट में H1 की पोजीशन आपने बना ली और कंटेनर आपको अलॉट हो गया, तो अलॉट हो गया तो ये ध्यान रखिए कि उस पे आपको जीएसटी पे करना है। अब ये देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एज पर डिस्क्रिप्शन महाराष्ट्र, किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में ये ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए क्या आ गया। अब ये तो पहले वाले का डिटेल जो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये देखिए 63/2021, अब ये आ गया 72/2021 प्री बिड ईएमडी। आप जो 10 लाख रुपए प्री बिड ईएमडी लगाएंगे उसमें इस दोनों, सिर्फ इस दोनों के लिए बोली लगा पाएंगे, उस प्री बिड ईएमडी को और कहीं आप यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कंटेनर अलॉट नहीं होता है, आप बोली में अगर पीछे रह जाते हैं, तो वो पैसा विद इन 3 डेज आप रिफंड अप्लाई करेंगे तो विद इन 3 डेज वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब आ जाइए आगे, अब ये देखिए 5,141 MTS, 192 कंटेनर, टोटल 192। लॉट नंबर 2 जो है वो 192 कंटेनर का है। देखिए नवकर वहां पे CFS है, जहां मैं पर्सनली विजिट किया हूं, यहां पे कई सारे कंटेनर्स मैंने छुड़ाए हुए हैं नवकर में। उसके बाद आ जाता है ये एक ये है APM है, स्पीडी है। टोटल कंटेनर कितने हैं, 192 कंटेनर है। इसमें कब से पड़ा हुआ है ये डिटेल इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है मिक्स हुआ हो, इनको उतना ध्यान नहीं हो। अब देखिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए। इसमें कोई नॉर्मल बिडर बिड नहीं लगा सकता है, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है देख लीजिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बिडिंग फॉर इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम DGFT और PCB, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DGFT का परमिशन प्लस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाहिए। सर्टिफिकेट MOEF का सर्टिफिकेट क्या होता है,
कि अगर आपके पास गलाने का परमिशन है, एक प्लांट है, तो आपको एमओएफ सर्टिफिकेट मिलता है। मैं एमओएफ पे वीडियो बनाऊंगा, पीसीबी पे भी वीडियो बनाने वाला हूं, डीजीएफटी के लाइसेंस पे भी वीडियो दे दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए। सर्टिफिकेट एंड एक्चुअल यूजर, सर्टिफिकेट एंड एक्चुअल यूजर का मतलब क्या है कि आपके पास फैक्ट्री है, आप ही गलाएंगे, इसको रिसाइकल करेंगे, आप किसी को एज इट इज सेल नहीं करेंगे। इनका मतलब यहां पे इससे है। अब ये देखिए क्या है, बिडर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट डिस्पोजल सेक्शन JNCH। देखिए हर आईसीडी, जितने भी कंटेनर फ्रेट स्टेशन है या इनलैंड कंटेनर डिपो है या सी पोर्ट है, हर जगह पे एक डिस्पोजल डिपार्टमेंट होता है कस्टम का। ध्यान रखिएगा, एक जो डिस्पोजल डिपार्टमेंट होता है वो होता है कस्टम का। तो वो कस्टम का यहां दिए हुए हैं कि इस डिस्पोजल डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी और ये फोन, ये डेट है और कब तक जमा करना है, 5 बजे तक। इस डेट को 5 बजे तक डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देना है और प्रीवीडीएमडी अमाउंट जमा कर देना है। उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा कि आप कैसे इसमें बिड लगाएंगे। अब ये वही रह गया कि जीएसटी आपको अलग से देना है और एज पर डिस्क्रिप्शन ये महाराष्ट्र का है। अब चलिए हम जानते हैं कि 1% आपको बिड लग गया, ठीक है, और आपको लगता है कि आपने जो बिड लगाया है वो काफी हाई है और आप नहीं लेना चाहते हैं माल। तो ध्यान रखिए कि आपके साथ क्या होगा। एक तो ये होगा कि जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं ना, वो 10 लाख रुपए फोर्फिट हो जाएंगे। तो इन सब ये इतने बड़े रूल और रेगुलेशन इस वजह से होते हैं कि जो छोटे छोटे लोग हैं ना वो साइड हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा लॉट लेने के लिए देखिए छोटे लोग तो आएंगे नहीं, बड़े लोग ही आएंगे, जो रिसाइकलर हैं वही आएंगे। मेन ये कारण है। और जहां पे एक छोटे छोटे लॉट होते हैं ना, 99% में उसमें प्रीवीडीएमडी नहीं होता है, जो कस्टम का होता है। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू हो, बोली आपकी 1 रुपए से ही शुरू होगी, ठीक है। और ध्यान रहे कि अगर आपने इसमें कंटेनर जीत लिया और आपने टाइम पे, देखिए जो प्रीवीडीएमडी आपने जो जमा कराया हुआ है, ये किसी भी चीज में एडजस्ट नहीं होगा, ये आपको रिफंड मिलेगा। और आपको ईएमडी, देखिए ईएमडी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने कंटेनर खरीद लिया, ये पूरे कंटेनर आपने मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए में खरीद लिया, तो अब 50 लाख रुपए जो है उस पे 25% जो ईएमडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी बोलते हैं, अगर वो आपने टाइम पे जमा नहीं किया तो ध्यान रखें कि आपका प्रीवीडीएमडी भी फोर्फिट हो जाएगा और आपको सौदा नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ऑक्शन का एक टर्म्स कंडीशन होता है, तो इस ऑक्शन का भी एक पर्सनल टर्म्स कंडीशन है, उसमें क्लियर ये बातें लिखी गई हुई हैं कि अगर कोई टाइम पे उसका नहीं करता है भुगतान, तो उसका जो प्रीवीडीएमडी है वो फोर्फिट कर दिया जाएगा। और यदि आपको कंटेनर में आपने हिस्सा लिया और आपको कंटेनर नहीं मिला है, तो वो पैसा आप रिफंड अप्लाई करेंगे और विद इन 3 डेज में मिल जाएगा वापस। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, टाइमली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कि एमएसटीसी में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके ऊपर वीडियो और हम भी आपको हेल्प करेंगे कि आप एमएसटीसी में कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टेट से लोग जुड़े हैं जिनका हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया है और हम उनको गाइड भी कर रहे हैं। आप पर्सनली फोन करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं जितना हमें नॉलेज है। देखिए इन वीडियो में अगर हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलती निकल गई हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि लोगों तक सही चीज और एजुकेशन पहुंच सके, ताकि वो इस चीज में हिस्सा ले सके। और लोग जब हिस्सा लेंगे तो सही लोग को सही चीज मिलेगा और गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। क्योंकि एक अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इसका बिड लगाएगा तो वो इसका सही दाम वही लगा सकता है, कोई ब्रोकर नहीं लगा सकता है। तो ठीक इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।